अभी डालना, अभी डेटा को देखना, ये सीख रहे हैं कि डेटा कैसा कैसा हो सकता है, बाद में इसको एक्सेस करना सीखेंगे, डेटा निकालते कैसे। समझ में आ रहा है ना? तो अभी देखो यहाँ पे देखो, ध्यान दो, स्क्रीन देखो, यहाँ पे मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है लिखा, देखो समझना, वेरिएबल का नाम है, ऑब्जेक्ट का नाम है सर, नाम तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, A1 ले लिया, इक्वल, क्लियर है, वेरिएबल ले लिया, समझ में आ रहा है? ठीक है, A1 में रख लिया एक ऑब्जेक्ट नेम, A1 ना करके इसको क्या नाम दे देता हूं, person1, कोई दिक्कत, नेम रख लिया, नेम में रखा, ठीक है, 1, ठीक है। अब एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, where person2, इसमें क्या रख रहा हूं, देखना ध्यान से, नेम, नेम में क्या रख लिया, 2 रख लिया, समझ में आ रहा है ना? तो person1 में एक ऑब्जेक्ट रखा, नेम में क्या रखा, एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। ये दोनों ऑब्जेक्ट दो पर्सन के हैं, person1 और person2, ठीक है। इस सारे डेटा को कलेक्ट करना है, तो कैसे कलेक्ट करेंगे, एक जगह पे रखना है। ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा यार, 10 डेटा है, कैसे हर का रेफरेंस याद करके रखना पड़ेगा, हर बंदे का रेफरेंस अलग है, देखो person1 का रेफरेंस अलग है, person2 एक अलग रेफरेंस पे है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? अगर एक चीज और इसमें, अगर मैंने ऐसे लिख दूंगा तो क्या होगा बताओ, कंसोल डॉट लॉग, अगर मैंने ऐसे लिख दिया person1 इक्वल इक्वल person2, तो क्या आएगा आउटपुट, बताओ बताओ भैया, person1 इक्वल इक्वल person2 क्या आएगा? तो नोट्स के थ्रू रन कर रहे हैं हम लोग, क्या लिख रहे हैं, ऑब्जेक्ट डॉट जेस, देखिए नीचे मेरा बॉटम देखिएगा, नोट स्पेस ऑब्जेक्ट डॉट जेस, और आउटपुट क्या मिला, फॉल्स। ऐसा क्यों बताओ आपको मैं, हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं देखो, सबसे पहली बात, ये पर्सन है, ये person2 है, ठीक है, ये दोनों ऑब्जेक्ट और दोनों का रेफरेंस क्या है, अलग, ठीक है, वैल्यू वैल्यू सेम लिखा हुआ है, देखो उससे मतलब नहीं है सर, रेफरेंस अलग है। तो एरे और इनके साथ जो ऑब्जेक्ट वाले जितने भी रहेंगे, जो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिखोगे, वो सबके साथ आपको फॉल्स मिलेगा कंपैरिजन में, अगर रेफरेंस अलग हुआ तो, ठीक है। लेकिन नंबर के साथ नहीं, स्ट्रिंग के साथ नहीं, अगर एक स्ट्रिंग ले लिया, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं लिखना होना चाहिए, जैसे कि आप एज ए कंस्ट्रक्टर डिक्लेरेशन नहीं होना चाहिए उसका, लिटर्स के फॉर्म में होगा तो आप इसमें आपको ट्रू मिल जाएगा, ये वाला नहीं, इसको छोड़ के। एरे के साथ, एरे में भी नहीं होगा, एरे में भी फॉल्स होगा, ये ध्यान में रखना, इंटरव्यू में पूछता है, कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ठीक है, इंटरव्यू में पूछ रहे, इंटरव्यू क्वेश्चन है सब, ठीक है, पागल बनाते हैं ऐसे क्वेश्चन पूछ के, तो ध्यान से रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से आंसर देना है। हाँ, हाँ ऑब्जेक्ट में न्यू करके, हाँ न्यू ऑब्जेक्ट करके, तो उसको अभी आप उस पे प्रेशर मत लो, उसको मैं अलग से धीरे धीरे, थोड़ा जेस पढ़ोगे ना, थोड़ा और फ्रेंडली होगे जेस से, तो आप धीरे धीरे क्लियर होगा, अभी ज्यादा एक साथ समझ लेना सही नहीं है। अब यहाँ पे देखो, person1 person2 हो गया, यहाँ पे फॉल्स मिल जाएगा, और कंपेरिजन करोगे तो, ठीक है, फॉल्स। अब नीचे आ जाओ, मुझे क्या करना है, अगर मान लो कि पर्सन वन का मुझे डेटा है, मेरे पास नेम 1 है, और person2 में नेम 2 है, और इसको 1 भी कर दोगे नाम ना, फिर भी फॉल्स होगा बॉस, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ट्रू हो जाएगा, क्या मिलेगा, फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे नाम क्या है इसका, 2, समझ रहा है ना नेत्रपाल जी, आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नेम क्या है, 2 है। अब यहाँ पे आ जाओ, person1 इक्वल इक्वल person2 है, मुझे मिल गया, ये तो कंपैरिजन हो गया, टेस्ट करने के लिए था। ये दोनों डेटा को मुझे एक साथ रखना है, तो कैसे रखना, तो एक आया, एक इंसान आया मेरे पास, पता है क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि सर आपको पता है, आपने मुझे पिछली क्लास में, कुछ क्लासेस पहले आपने मुझे एक चीज पढ़ाया था, उसका नाम था एरे, आपने बोला था कि जब एरे लिखते हैं, एरे डिक्लेयर करते हैं, तो ARR लिखते हैं, वो एक एरे है मेरे पास, ऐसा एरे के फॉर्म में लिखते हैं, एरे लेटर्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है, एरे लेटर्स के फॉर्म में लिख दिया, इसके अंदर आप डेटा डाल देते हो 10 20 ऐसे, समझ में आ रहा है सर, कैसे डाल दिया, 10 20 डाल दिया कि नहीं, तो क्या सर ऐसा हम लोग कर सकते हैं क्या, कि यहां पे person1 डाल दीजिए और कॉमा person2,
यस कर सकते हैं भाई। एरे के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करते हैं, जो पढ़े, एनी टाइप। एनी टाइप ये कोई ये फिक्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है कि आपको नंबर ही डालना है, ठीक है। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है कि आप कुछ भी डाल सकते हैं एरे के अंदर, ठीक है। इसी का सुपरसेट, जैसे टाइप स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होता है बॉस, टाइप स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज होता है, उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो टाइप स्क्रिप्ट का बात है, छोड़ो वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, देख लेंगे। यहाँ पे पर्सन 1 कॉमा पर्सन 2 ये नॉर्मल अभी एरे है। तो पर्सन 1 क्या है, ऑब्जेक्ट, और पर्सन 2 क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट। पर्सन 1 मेरा ऑब्जेक्ट है, पर्सन 2 क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट। दोनों ऑब्जेक्ट इसमें डाल दिया। अगर मैं 0 करूंगा तो क्या मिलेगा, पहला ऑब्जेक्ट। 1 कर दूंगा तो दूसरा ऑब्जेक्ट। एरे 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 ऑफ 0 करूंगा तो पर्सन 1 का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर एरे ऑफ 0 कर दूंगा तो पर्सन 1, एरे ऑफ 1 कर दूंगा पर्सन 2। आपको पता है पोजीशन इंडेक्स, इंडेक्स पे डेटा गेट कर, इंडेक्सिंग है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अगला इंसान आया, एक बच्चा उठकर और आया, सर इसको जो आप अलग से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो पर्सन 1 और पर्सन 2, इसके अंदर डाल रहे हो, पर्सन 1 में डाल रहे हो, पर्सन 2 में डाल रहे हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बोला डाल सकते हैं डेटा, ठीक है। देखो डेटा का फॉर्मेट है, आप बोले सर पर्सन 1 कैसे डाल सकते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं ना, जैसे 2030 तो डायरेक्ट लिखते हैं। तो एक आया, अब मुझे ऐसे बोला कि देखो देखो समझना यार थोड़ा सा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक वेरिएबल है 10, ठीक है, यहां पे 10 डाला हुआ है, ठीक है, आप डेटा डाल रहे हो ना, 10 डाल रहे हो ना, 10, किसी ने बोला ए डाल दो तो 10 ही तो है, हो सकता है ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये गलत है सर, ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप डायरेक्ट उस वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख दिया, तो वहां पे उसने ऐसा बोला, ठीक है, पर्सन 1 भी लिख सकते हैं, फिर तो वही तो वेरिएबल है, और पर्सन 2 भी लिख सकते हैं। अगर पर्सन 1 जैसे लिखा हुआ, आप मान लो कि डायरेक्ट लिखना है, अभी तो पर्सन 1 लिख दिया, आप डायरेक्ट लिखना है, तो डायरेक्ट कैसे लिखोगे सर, बताओ डायरेक्ट कैसे लिखेंगे आप, इसके अंदर ऑब्जेक्ट लिख लेंगे और लिखेंगे name1, और दूसरा name2। समझ में आ गया, ये डायरेक्ट लिखा है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना। ये क्या लिखा, name1, ये क्या लिखा, name2, क्लियर है। तो यहां पे नेम के अंदर क्या डाल दिया, 1, और यहां पे क्या डाल दिया, 2। समझ में आ गया। तो आप जितना भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, जितने भी पर्सन है, आप मिलियन, करोड़ों में जो भी पर्सन है, लाखों में, हजारों में, उस सबको एक जगह इकट्ठा कर लिया, हर पर्सन को ऑब्जेक्ट के अंदर, एरे के अंदर डाल दिया। समझ में आ रहा है। इसका पर्पस क्या है, बेसिकली बताओ, इसका पर्पस क्या है, डेटा को कलेक्ट करना है यार एक जगह पे। समझ में आ रहा है। अगर मान लो, अगर मैंने ऐसे लिखा where x इक्वल ARR ऑफ 1, इसका मतलब क्या है बताओ, मैंने लिखा where x इक्वल ARR 1, 1 पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने आपको कितनी बार बोल चुका हूं, डेटा पर डेटा नहीं पूछ रहे हैं, क्या है वो, पूरा बताइए क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस में डाला, एक्स में, कंसोल करवाते हैं इसको। name2 प्रिंट हो रहा है, देखो नीचे आ गया आउटपुट, समझ में आ रहा है। तो एरे से डेटा निकालने का, एरे से डेटा कैसे निकालते हैं, हमेशा इंडेक्स यूज होगा, और डी स्ट्रक्चरिंग अनपैक करते हैं उसके साथ, जो पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इंडेक्सिंग के थ्रू निकाल सकते हैं, अनपैक कर सकते हैं, ठीक है। एरे डी स्ट्रक्चरिंग जो पढ़ा था, यहाँ पे मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहाँ पे एक एरे है, एरे के अंदर क्या डाला हुआ, ऑब्जेक्ट, और एरे भी ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पे where console.log एक्स प्रिंट किया। अगर आगे नीचे गया और इसने लिखा ARR ऑफ 1 इक्वल 90, समझ में आ रहा है। अब मैं लिखूंगा console.log एक्स, तो क्या मिलेगा, बताओ भाई, है 90 मिलेगा, name2,
समझ में आ रहा है? ये आपने नंबर दिया अब देखो यहाँ पे समझो, इधर एक्स इक्वल क्या लिखा हुआ, ARR1। तो ARR1 का जो वैल्यू था नेम टू, वो तो आपने एक्स में डाल दिया ना, तो एक्स थोड़ी ना, एक्स एक्स चेंज नहीं हुआ ना, एक्स, हम लोग एक्स को प्रिंट कर रहे हैं। अगर आप ARR1 को प्रिंट करोगे ना तो 90 आएगा। ध्यान से देखिए, स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। कोड सिंक्रोनाइज, जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनाइज है, ठीक है। यहाँ से अलग फीफो क्यू पे चल रहा है पूरा, ऊपर से नीचे तक, ठीक है। क्यू में प्रोसेस कर रहा है, लाइन बाय लाइन चलते हैं। पहले एरे डिक्लेयर हुआ, इक्वल 10, एरे डिक्लेयर हुआ, एक्स में ARR1 की वैल्यू डाला, ऑब्जेक्ट डल गया एक्स में, आपने एक्स को प्रिंट किया ऑब्जेक्ट, फिर आपने 1 पे मॉडिफाई कर दिया 90, फिर ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दिया। अगर आप 1 को प्रिंट करेंगे ARR1 को, तो आपको क्या मिलेगा, 90, जो कि ऐसे लिखेंगे, कंसोल डॉट लॉग ARR ऑफ 1। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे, अब ऊपर का लाइन थोड़ा कमेंट कर दूं,